हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, तो ये हमारी टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक की क्लासेस में हमने प्रेजेंट के सभी टेंसेस को कवर किया है, एक एक करके सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी है। साथ ही साथ हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ने वाले हैं आज, देखें। और साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखें, तो पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं? सामान्यतः भूतकाल में कोई काम हो चुका था, है ना। तो भूतकाल में कोई काम हो गया था या पूरा हो चुका था, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा आपसे कि हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच चुके थे, या फिर मैंने आपसे कहा कि उसने खाना बना लिया था, वो झूठ बोल चुका था, है ना। वो निकल गया था घर से। इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, इस पास्ट परफेक्ट टेंस को यदि हम अच्छे से समझे तो और जाने तो क्या होगा। इस टेंस में आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर क्या हो, प्लूरल, हमेशा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैड। और इस टेंस में हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सिंपल सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं। कौन सा सेंटेंस? सिंपल। सिंपल मतलब साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या आएगा इसमें? द इंस्पेक्टर। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैड। वर्ब क्या है इसमें? अरेस्टेड। और ऑब्जेक्ट क्या आया इसमें? देम। तो इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर चुका था या इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें मना किया जाए या जिसमें नहीं की बात की जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए, तो अभी तक हमने हर जितने भी टेंसेस पढ़े हैं अभी तक, उसमें हमने देखा कि हेल्प नेगेटिव सेंटेंस हमेशा कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट लेना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। फिर क्या लेना है? नॉट। ये हमने नॉट लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? पेंटेड। और द हॉल, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम हॉल को पेंट नहीं कर चुके थे या हमने हॉल को पेंट नहीं किया था। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब जहां पर क्वेश्चन की बात की जाए, जहां प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी टेंसेस के पढ़े हैं, सभी टेंसेस में हमने देखा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने लिया हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें? इन मड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या लड़कों ने कीचड़ में खेला या क्या लड़के कीचड़ में खेल चुके थे, ये इसका हिंदी होगा। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, आगे हमें क्या पढ़ना है, समझिए। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें मना भी किया जाए और प्रश्न भी पूछा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हैड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? योर ब्रदर। फिर क्या है? नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये सीन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द ताजमहल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें हमें नॉट, स्ट्रक्चर में नॉट कहां पर आएगा? ये रहा। तो क्या तुम्हारा भाई ताजमहल नहीं देख चुका था, या तो क्या तुम्हारे भाई ने ताजमहल नहीं देखा था। इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अच्छा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो ये पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा पूरा हो गया। देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है देखें, तो पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो पहला टेंस क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक। उसके बाद में बीच में आएगा बिफोर और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, ठीक है, बारिश होने से पहले फसलें बर्बाद हो गई थी, ठीक है। घर पहुंचने से पहले खाना बन गया था, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल गई थी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस किस में बनते हैं, पास्ट परफेक्ट फिर बिफोर फिर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है, तो ये याद रखना है, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले फसलें नष्ट हो चुकी थी, ठीक है। इसी का दूसरा जो हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है, देखिए यदि आफ्टर दिया हो, दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या दिया हो, आफ्टर, तो शुरू में क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और लास्ट में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। जैसे द मैनेजर स्कॉल्डेड अस आफ्टर शी हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैनेजर ने हमें डांटा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस है ये, तो उसके जाने के बाद मैनेजर ने हमें डांटा, तो ये कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा पहले, फिर आफ्टर आएगा, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। और उसके पहले वाले पैटर्न में हमने देखा कि पहला टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, और फिर आएगा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिनेश मेट मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री, कल दिनेश मुझे मिला लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि उसने फैक्ट्री से त्याग पत्र दे चुका है या वो फैक्ट्री छोड़ चुका है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है ये। तो इसमें एरर हमें फाइंड करना है कि किस वाले पार्ट में एरर होगा। देखिए तो फर्स्ट पार्ट कहां पर दिया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है यस्टरडे के बाद, दूसरा कहां पर है, टेल के बाद, और तीसरा रिजाइंड के बाद, और आखिरी फैक्ट्री के बाद, और लास्ट नो एरर। तो कल दिनेश मुझे मिला लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वो फैक्ट्री छोड़ चुका है। तो अब उसने यहां हमें बताया कि भाई कब की बात कर रहा है वो, तो ये बात कर रहा है कल की, ठीक है। यस्टरडे दिया है, इट मींस ये पास्ट है, ठीक है। आगे भी आप जाओगे तो डिड नॉट दिया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं पार्ट नंबर सी को जिसमें लिखा है ही हैज रिजाइंड, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एरर हमारा कहां पर है, यहां पर। तो यहां क्या होना चाहिए कि हैज जो है ये गलत है, तो इसकी जगह या तो आप ये बोल दो कि सर यहाँ पर हैड लिख दें, ये भी सही है, या मैं कह सकता हूँ कि हैज को हटा दो तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दो। तो एरर कहां पर आएगा, पार्ट नंबर थर्ड में, कि उसने मुझे नहीं बताया कि वो उसने फैक्ट्री छोड़ दी थी या छोड़ दी, ऐसा ये होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। तो इसमें स्पेशली ये जो दो स्ट्रक्चर्स बताए इसे आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इससे एरर बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे आप ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।